नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलो साथियों, आज हम जीके के बारे में शुरुआत करते हैं। आइए आज जानते हैं क्या हम जीके के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों, आज हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्था के बारे में और पंचायती राज और राज्य व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आप राइट आंसर दीजिए। पहले का क्या राइट आंसर होगा? जी साथियों, क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। पहले का राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्द से जल्द बताइए कमेंट बॉक्स में। राज्य की विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किसके निर्वाचन में राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं? ए होगा, बी, सी, कौन सा राइट होगा? जल्दी बताइए। इसमें राइट कौन सा होगा? राज्य के सदस्यों में राज्य के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य किसके इलेक्शन में भाग लेते हैं? तो किसके में लेते हैं? राज्य के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका साथियों इसका हमारा राइट हो जाएगा सह में क्या क्या आता है? सह में आता है हमारे यहाँ पे, देख लीजिए आप। जैसा कि आप देखोगे सह में यहाँ पे दिया हुआ है 1, 3, 4 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में। इसका राइट आंसर सह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का उच्च सदन है? इनमें से किस राज्य में विधानमंडल का उच्च सदन है? जल्दी बताइए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। डी में क्या दे रखा है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी में हमारे क्या दे रखा है? डी में कौन कौन से स्टेट हैं? 1, 2, 4, 5, 6, मतलब 1 भी हो गया, 2 हो गया, 4, 5, 6। ये एक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ये तमिलनाडु नहीं होगा और सभी राज्य होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों, इसको आप रीड कीजिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन एवं मनोनयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए और आंसर दीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब होगा, बी हो जाएगा। बी में क्या दे रखा है? 2, 3 और 4। यह क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों के इलेक्शन के लिए किसकी बात कर रहा है? इलेक्शन के लिए मनोनयन के संदर्भ में कौन कौन सा कथन राइट है, मतलब कौन सा सही है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, और ये 2, 3, 4 राइट हो जाएगा। इसमें ब हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप रीड कीजिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 साल की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं। ये सभी को पता होगा आपको, और ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई। ये सब रॉन्ग है हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विधान विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है। या इसके बारे में कौन सा सही है, क्या कुछ है, तो देख के बताइए। विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है। तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हम 6 राज्य विधानमंडल के साधारण विवेक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल के साधारण विधेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा हमारा सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक रोक सकता है? 4 माह तक। और इसमें कौन सा है? 3 भी राइट है। विधान परिषद में पुनः स्थापित विधेयक के विधानसभा द्वारा
अस्वीकृत कर देने पर विधेयक समाप्त कर देता, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो कौन से आर्टिकल में? साथियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे। आर्टिकल नंबर 200 अनुच्छेद नंबर 200 में बताया गया है। राज्य विधान परिषद के गठन हेतु पहला कर्तव्य कौन सा है? पहला कर्तव्य किसका है? राज्य विधानमंडल परिषद के गठन हेतु पहला किसका है? सीएम का है, गवर्नर का है, किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइए किसका होगा राइट। तो 8 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा का हो जाएगा, स्टेट पार्लियामेंट का, विधानसभा का। विधान परिषद का गठन करता है, विधान परिषद का गठन कौन करता है साथियों? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री कौन करता है विधान परिषद का गठन? जल्दी से आप आंसर देवे। कमेंट बॉक्स में अभी तक मेरे को नहीं दिखाई दिया आपने क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे सही और राइट आंसर। इसमें कौन विधान परिषद का गठन कौन करता है? संसद करती है भारत की। विधान परिषद का गठन कौन करता है? संसद करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं साथियों, भारत में वर्तमान में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब दो सदन होते हैं जहाँ पर जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, तो ऐसी कितने राज्यों में व्यवस्था की गई है? ऐसी हमारे 6 राज्यों में व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का पुनर्गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए। 2007 में विधान परिषद का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश में। और हमारे राजस्थान में भी अभी जिक्र चल रहा है कि विधानसभा तो है हमारे यहाँ पर एक सदनात्मक व्यवस्था है, वैसे एक सदनीय यहाँ पे। अब विधान परिषद का भी विचार किया जा रहा है कि आने वाले समय में बन सकती है यहाँ पे। तो ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा हमारे न्यू अपडेट का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तेलंगाना में विधान परिषद की सीटें कितनी है? तेलंगाना स्टेट है और इसकी कैपिटल भी बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, क्या कैपिटल है, कौन सी राजधानी है इसकी। तेलंगाना में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। अब हम जल्दी से करेंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम आसान है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है, तो जल्दी से आंसर दे आप भी। राजस्थान के क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में किस राज्य की विधानसभा सीटें न्यूनतम है? राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें से सबसे कम किसकी विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा की बात कर रहा हूँ, न कि मैं लोकसभा की। विधानसभा में आप न्यूनतम बताइए, मैक्स मिनिमम किसकी होगी विधानसभा में साथियों? मैक्स मिनिमम किसकी है सीटें? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, विधानसभा में कम से कम सीटें किसकी होगी? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 14, 15वीं विधानसभा में प्रमोट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर, हर विधानसभा का एक स्पीकर होता है, तो 15वीं विधानसभा में स्पीकर कौन थे? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, न तो ओम बिरला तो लोकसभा के आपको सब पता होगा। सीपी जोशी भी नहीं है, गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री है, ये भी नहीं होगा। तो कौन है? इसका भी आंसर आपको पता करके देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं साथियों। यदि मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरह भारत के हर भाई बहन को शिक्षा मिल सके, ये ऑनलाइन शिक्षा वंचित ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, पंचायती राज से संबंधित समितियों के गठन का सही क्रम होगा? कौन सा क्रम सही होगा? जल्दी से बताइए। इनमें से कोई नहीं, अशोक मेहता नहीं हो सकता, बलवंत राय, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? बलवंत राय मेहता समिति के गठन के कितने वर्ष बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया? पहले आपको पता होगा बलवंत राय पंचायती राज सुधार में बनी थी समिति, उसके बाद अशोक मेहता बनी थी। कितने वर्ष का इसमें डिफरेंस है? दोनों में कितने वर्ष का डिफरेंस मानते हैं हम? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने
इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का डिफरेंस है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सिफारिश किस समिति ने की थी? क्वेश्चन नंबर 17, सामूहिक विकास कार्यक्रम की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का, मूसी समिति ने, KM मूसी समिति थी, KM मूसी समिति इसने सिफारिश की थी। तो आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, स्थानीय स्वशासन किससे संबंध रखता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्थानीय स्वशासन किससे संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। स्थानीय स्वशासन किससे संबंध रखता है? तो क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों से स्थानीय स्वशासन संबंध रखता है। 2 अक्टूबर 1959, क्या क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को जब राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। आपको पता होगा कि हमारे नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में इसका गठन हुआ था। तब इसके प्रधानमंत्री, तो आपको पता होगा कि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान के आपको मुख्यमंत्री बताना है। प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल जी नेहरू थे। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे सामने हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? क्या टाइम वैल्यू है, या मतलब कब तक बने रह सकते हैं, इसमें क्या शर्त अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। इसमें राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। हमने राज्यपाल में पढ़ा था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, या मतलब सामान्यतः हम 5 वर्ष मान सकते हैं। राज्यपाल अपनी मनमर्जी तक जब चाहे तब भी इसको हटा सकता है, मंत्रीगण के अपने पद पर हटा सकता है मंत्रीगण को। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो जल्दी से बताइए, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 21। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यभार सभी मुख्यमंत्री, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होता है। और राज्यपाल को हम क्या कहते हैं, नाम मात्र का भी कहते हैं। सभी नाम मात्र के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। यह केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, राजस्थान में मंत्री परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जल्दी से बताइए आप, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की प्लस में संख्या कितनी हो सकती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 30 हो सकती है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों में, क्वेश्चन नंबर 23, राज्य की मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री इनकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 24, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों। शहरी जो स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं, आपको पता होगा कि इनका चुनाव भी, इलेक्शन भी होता है। निकाय चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? कोई व्यक्ति यहाँ से शहर से चुनाव लड़ना चाहता है, ग्रामीण और शहर की दोनों को भी आपको पता होनी चाहिए। इसका क्या होगा 24 का आंसर? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और कई इलेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें निर्धारित भी नहीं होती, ये भी हो जाता है कई बार। बट हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21, इसका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 वर्ष इलेक्शन निर्धारित की गई है, 21 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। तो साथियों आगे चलते हैं। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है। आपको पता होगा कि पंचायती राज सभी भी कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 25 में सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का, इसमें 5 वर्ष होता है। सामान्यतः आपको पता होगा कि हमारे त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो 5 वर्ष ही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, नगर निकाय के पार्षदों को शपथ कौन दिलाता है? नगर निकाय में जो पार्षद होते हैं
को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभागीय आयुक्त इनको शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरह हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 27 का भी आप पोल क्रिएट में आंसर दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? नगर पालिका अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? महापौर को, नगर आयुक्त को, इनमें से कोई नहीं, या ईओ को? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा ईओ को अपना त्यागपत्र सौंपता है। कौन सौंपता है? नगर पालिका का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट किसे सौंपता है? ये इसको ईओ को सौंपता है। नोट कर लीजिएगा, ईओ को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर प्रस्थान करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारे इलेक्शन कराता है? इसका कौन सा आर्टिकल में है? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? इसका होगा 243 का है। राइट आंसर क्या होगा? 243 कै में बात की गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। स्थानीय स्वशासन का संविधान में दर्जा दिलाने हेतु कौन सा संशोधन किया गया था? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में पता है तो स्थानीय स्वशासन का संविधान में दर्जा दिलाने हेतु कौन सा संशोधन किया गया था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने। इसका होगा 73वां संविधान संशोधन। आपको पता होगा कि 73वां और 74वां दो संशोधन हुए थे। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एक 73 में हुआ था, एक 74 में। 74वां संशोधन माना जाता है। तो इसमें मुख्यतः किसको महत्व दिया गया था? स्थानीय स्वशासन को। क्वेश्चन नंबर 30, जिला परिषद के सदस्यों की बैठकें होती है। जिला परिषद के सदस्यों की बैठकें किस प्रकार होती है? 1 महीने में 1 बार होती है, या 3 महीने में 1 बार, या 1 साल में 4 बार, या 1 महीने में 3 बार? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का इसका राइट हो जाएगा 1 साल में 4 बार। 1 साल में 4 बार बैठक होती है स्थानीय स्वशासन की बैठक। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे सामने साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीने में 1 बार ही होती है साथियों बैठक। सॉरी, रॉन्ग बोल हो गया यहाँ पे, ये रॉन्ग कर लीजिएगा। जिला परिषद के सदस्यों की बैठक आ जाए तो क्या करोगे? 3 महीने में 1 बार होती है। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 31, जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का बताइए। अप्रत्यक्ष जिला प्रमुख के इलेक्शन कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। उप सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? जो गांव में उप सरपंच होता है, मेन तो क्या होता है? सरपंच। सरपंच के बाद सेकंड पद किसका होता है? फर्स्ट तो सरपंच का हो गया, सेकंड किसका होता है? गांव में उप सरपंच का होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसका होता है? उप सरपंच का होता है। तो उप सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? इसमें हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारे सामने आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा साथियों। आर ओ इसको शपथ दिलाता है। अब आर ओ इनको शपथ दिलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सरपंच के विरुद्ध, आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारे लोग गांव में भी राजनीति करने लग गए हैं। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का, सरपंच के विरुद्ध कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? कितना टाइम वैल्यू होती है इसकी? क्वेश्चन नंबर 33 का बताइए आंसर। राइट आंसर क्या होगा? जी प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 में हमारा राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। इसका क्या होगा? 2 साल तक। सरपंच के विरुद्ध कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? इसमें महीने वाली बात नहीं है। इसमें पूरा कंटिन्यू कितना टाइम लगता है हमारे? इसमें टाइम लगता है 2 साल। राजस्थान में प्रथम ग्राम सभा
किस जिले में बनाई गई थी? तो आपको पता होगा कि राजस्थान में जो प्रथम ग्राम सभा बनी थी वो कहाँ पर बनी थी? जल्दी से बताइए, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में, वरना मेरे को तो बताना ही है। पहले कहाँ पर बनी थी? जयपुर में बनी थी। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? यह तो आसान क्वेश्चन है साथियों, आराम से बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी राजस्थान पंचायती राज की विभाग की स्थापना? 1949 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 36। साथियों, आप एजुकेशन अड्डा को लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी ना करें। इसी तरह के फीचर और नए अपडेट, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने साथियों भी, फ्रेंड और दोस्तों से भी निवेदन करना कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी कुछ आने वाले समय में भारत में कुछ नया करके दिखाए, एक अलग से हमारे शिक्षा में परिवर्तन कर सके। क्वेश्चन नंबर 36, किस सरकार के समय में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो किस सरकार के समय में संवैधानिक दर्जा दिया गया था? राजीव गांधी के समय में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, मतलब संविधान के रूप में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो ये तो बता सकते हो आप कब हुए थे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव? 1949 में, 1949 में। देश आज़ाद होने के बाद ही, आपको पता होगा कि आज़ाद से पहले तो नहीं हो सकते इलेक्शन, तो आज़ादी के बाद ही हमारे पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब आता है? पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, आपको पहले मैंने ये बात बता भी दी है, तो इसका आंसर, आप राइट आंसर क्या दोगे? वैसे तो स्थापना तो 2 अक्टूबर को हुई थी, बाकी हमारे मुख्य रूप से ये लगा कब था, तो 25, इसका 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं। मोरारजी देसाई के समय किस समिति का गठन हुआ था? तो आप बताइए, मोरारजी देसाई की सरकार थी हमारे यहाँ पर, उन्होंने अल्पमत से सरकार जीत ली थी। उस समय क्या हुआ था, इसकी किस समिति का गठन हुआ था? इनमें से कौन सी समिति मोरारजी देसाई के समय बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का, इसका होगा अशोक मेहता समिति का निर्माण हुआ था, उस टाइम बनी थी, या निर्माण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने, इसके बारे में बताइए। 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान नहीं किया गया है। 73वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान नहीं किया गया, जल्दी से बताइए। 40 में इसका हो जाएगा द्विस्तरीय संस्थाओं का गठन। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मतलब विधानसभा अध्यक्ष कौन थे राजस्थान के? क्या आंसर होगा? इसका होगा नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में राज्यसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी? क्रमश कितनी हो सकती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, यह हमारे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एसएससी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में राज्यसभा के लिए तो कितनी सीटें होंगी? 10 सीटें होंगी, और विधानसभा के लिए कितनी सीटें? 200 सीटें होगी। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य वित्त आयोग के मुखिया को समय पूर्व कौन हटा सकता है? राज्य वित्त आयोग होता है, जो फाइनेंस आयोग होता है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसका मुखिया होता है, चीफ होता है, उसको समय से पूर्व, मतलब टाइम अवधि से पहले, टाइम वैल्यू से पहले कौन हटा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है ओनली, और कोई भी नहीं हटा सकता, ना तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, न मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, किसी की सिफारिश पर नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो साथियों, कुछ
हमने आज बहुत अहम जानकारी प्राप्त कर ली। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार थे पंचायती राज के बारे में, और भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों को भी सब्सक्राइब कराना। जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। खूब धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।